सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 37 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय विज्ञान है, 7 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है और टॉपिक है जंतुओं में जनन। हम सभी जानते हैं कि हम और हमारे भाई बहनों के कुछ लक्षण अपनी माताजी से और कुछ लक्षण अपने पिताजी से मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको जानने के लिए हम निषेचन प्रक्रिया को समझते हैं। निषेचन क्या होता है बच्चों? नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन वह निषेचन प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी इत्यादि। बाह्य निषेचन वह निषेचन क्रिया है जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरण मेंढक, मछली, टोड इत्यादि। इस प्रक्रम में जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है जो कि एक जेली की परत से एक साथ और सुरक्षित रहते हैं। जैसे ही मादा अंडे देती है उसी समय नर उन पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरते हैं। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। यहाँ निषेचन जल में होता है, मादा शरीर के बाहर। तो ये सामान्यतः जलीय जंतुओं में होता है, क्योंकि देखो बच्चों, मछली, मेंढक ये कैसे हैं? जलीय जंतु हैं। क्या आपने परखनली शिशु के बारे में सुना है? कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्रित करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिससे IVF अथवा इनविट्रो निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या है कि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता। अब क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, निषेचन किसे कहते हैं? ये प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के किस भाग में होती है? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। हेडिंग भी दी हुई है यहाँ पर निषेचन की, तो यहीं से लिखेंगे हम लोग हेडिंग डालकर। नर युग्मक शुक्राणु, ब्रैकेट में शुक्राणु, और मादा युग्मक मीन्स अंडाणु के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, पहले आप इतना लिखना, फिर इसका जो सेकंड आंसर पूछा हुआ है इसी में ये पूछा हुआ है कि ये प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के किस भाग में होती है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे ये प्रक्रिया मानव जनन तंत्र के फैलोपियन ट्यूब भाग में होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, आंतरिक निषेचन व बाह्य निषेचन में 2 अंतर बताओ। तो इसका आंसर भी आप यहाँ से लिखेंगे बच्चों। निषेचन 2 प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। फर्स्ट हेडिंग डालकर ऐसे ही लिखना है आपको। आंतरिक निषेचन वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी इत्यादि। बाह्य निषेचन वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरण मेंढक, मछली, टोड इत्यादि। ये आंसर सेकंड हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 में रिक्त स्थान की पूर्ति करो।
तो देखिए बच्चों, शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन कहलाता है, क्या कहलाता है? निषेचन, फर्टिलाइजेशन, है ना। अब बी में गाय व मनुष्य में निषेचन होता है, कैसा? आंतरिक। बस निषेचन तो यहाँ लिखा हुआ है, आपको लिखना है आंतरिक। ठीक है, ये आपको सेकंड फिलअप में ये यहाँ पर फिल करना है। सी में बाह्य निषेचन जंतुओं में होता है, कैसे जंतुओं में? जलीय जंतुओं में होता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? जलीय। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, आईवीएफ का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, लेकिन फर्टिलाइजेशन को हम निषेचन भी बोलते हैं, निषेचन। तो हम लिख देंगे यहाँ पर वर्कशीट में जैसे दिया हुआ है, आईवीएफ का पूरा नाम इन विट्रो निषेचन है। ओके स्टूडेंट्स, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।